अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है घर का वाहिद सहारा हो गया अल्लाह को प्यारा। किस्मत एक बार फिर से गई रूठ, नदीम की रीढ़ की हड्डी गई टूट। रिनाला खुर्द से आया माजूर भाई और बूढ़ी वालिदा के इकलौते सहारे मोहम्मद नईम का केस। तेरे मुंह से निकली हुई बात कैसे टाल सकता हूँ? बेटा है तू मेरा, और तेरे शौक पूरे नहीं करूंगा तो फिर किसके करूंगा? बेटा बनाकर पाला, इंसानी रिश्तों के एहसास को ही मार डाला। देखिए मेरी कहानी में। उसे जान से मार दूंगा। जिला उकाड़ा की तहसील रिनाला खुर्द से आया माजूर भाई और बूढ़ी वालदा के वाहिद कफील मोहम्मद नईम का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। जिला उकाड़ा ज़रई एतबार से सूबा पंजाब का मशहूर इलाका है। उकाड़ा को 1982 में जिले का दर्जा दिया गया। जिला उकाड़ा की 3 तहसीलें हैं, उनमें से एक है रिनाला खुर्द। रिनाला खुर्द से ये केस हमें भेजा मलिक जफर इकबाल ने। इसी शहर रिनाला खुर्द के मोहल्ले गुलशन इसहाक कॉलोनी में रहता था हाजी मोहम्मद अकरम। हाजी मोहम्मद अकरम अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालने के लिए अपने मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान चलाता था। हाजी मोहम्मद अकरम की 2 बेटियां और 2 बेटे थे। उसके बड़े बेटे का नाम मोहम्मद नदीम और छोटे बेटे का नाम मोहम्मद नईम था। वो बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट कर इस आस उम्मीद के साथ अपने दोनों बेटों को तालीम दिलवा रहा था कि पढ़ लिख कर वो अच्छी जिंदगी गुजार सके, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उन्नीस 1997 में हाजी मोहम्मद अकरम की अचानक तबीयत खराब हुई और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मोहम्मद नदीम अभी 10वीं जमात में ही पढ़ता था जब उसके सर से बाप का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। बाप के जाने के बाद सारे घर की जिम्मेदारी अब उसी के कमजोर कंधों पर आन पड़ी। मोहम्मद नदीम ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपने बाप की दुकान चलाने लगा। कुछ महीनों बाद जब मोहम्मद नदीम ने महसूस किया कि दुकान चलाना उसके अकेले के बस की बात नहीं है, तो उसने अपने छोटे भाई मोहम्मद नईम को भी अपने साथ दुकान पर काम करने के लिए राजी कर लिया और फिर दोनों भाइयों ने दिल लगाकर काम करना शुरू किया और कुछ ही अरसे में उनके घर के हालात ठीक होने लगे और उनका घराना एक बार फिर जिंदगी की तरफ लौट आया। मोहम्मद नदीम के घर में एक बार फिर से खुशियों का बसेरा हो गया, लेकिन इस बार फिर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सन 2000 में मोहम्मद नदीम का अचानक एक्सीडेंट हो गया। मोहम्मद नदीम इस हादसे में रीढ़ की हड्डी में जख्म आने की वजह से जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया। हाजी मोहम्मद अकरम के इंतकाल के बाद इस घराने पर एक और कयामत उस वक्त टूटी जब डॉक्टर ने बताया कि मोहम्मद नदीम रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से पूरी जिंदगी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाएगा। मोहम्मद नदीम की माजूरी के बाद अब इस सारे घर की तमाम तर जिम्मेदारी उसके छोटे भाई मोहम्मद नईम पर आ गई। नईम ने भी अपना फर्ज निभाया
और मेहनत के साथ अपनी दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। मोहम्मद नईम अपनी दुकान के काम और अपने बड़े भाई की देखभाल के साथ साथ अपने दोस्तों के लिए भी वक्त निकाल लेता था। नईम की अपने ही मोहल्ले के एक लड़के रिजवान खालिद के साथ बहुत अच्छी और बचपन की दोस्ती थी। अपनी दुकान बंद करने के बाद नईम अक्सर रिजवान खालिद के साथ वक्त गुजारता था। नईम बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का था। कुछ अरसे अपनी छोटी दुकान चलाने के बाद उसने रिनाला शहर के अंदर अपने बड़े भाई के नाम से कपड़े की एक दुकान खोल ली और इस तरह उसके कारोबार में भी तरक्की हो गई। नईम की कपड़े की दुकान अच्छी चलने लगी। नईम ने सख्त मेहनत और लगन से काम किया। चंद सालों में नईम ने पहले अपनी 2 बहनों की शादी कराई और फिर खुद भी शादी के बंधन में बंध गया। मगर इस तमाम अरसे में उसने अपने माजूर भाई की देखभाल में किसी किस्म की कमी नहीं आने दी। इसी अरसे के दौरान मोहम्मद नईम के बचपन का दोस्त रिजवान खालिद कोई कारोबार करने की गरज से लाहौर चला गया। कारोबार चलाने के लिए रिजवान नईम से वक्तन फवक्तन कर्जा लेता रहा और कारोबार चलने के बाद ये कर्जा वापस करने के वादे भी करता रहा। क्या रिजवान खालिद ने मोहम्मद नईम से उधार लिए हुए पैसे वापस किए? जी हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, जुए में सारे पैसे गया हार, चला न सका कोई कारोबार, अक्सर रहने लगा परेशान। वजह थी उसके बचपन का दोस्त रिजवान। रिनाला खुर्द से आया माजूर भाई और बूढ़ी वालिदा के इकलौते सहारे मोहम्मद नईम का केस। और प्रोग्राम में आगे शामिल है बेटा बनाकर पाला, इंसानी रिश्तों के एहसास को ही मार डाला। देखिए मेरी कहानी में। मोहम्मद नईम के बार बार अपने पैसे वापस मांगने पर भी रिजवान उसे मुख्तलिफ बहाने लगाता रहा और नईम से उधार लिए हुए पैसे वापस ना किए। कुछ अरसा तो नईम अपने दोस्त रिजवान से अपने पैसे वापस मांगता रहा, लेकिन फिर उसे मालूम हुआ कि रिजवान लाहौर में कोई कारोबार नहीं करता, बल्कि उसने उधार लिए हुए तमाम पैसे मैचिस पर जुआ लगाने और दूसरे गलत कामों में खर्च कर दिए हैं। नईम ने इस सूरत हाल को देखकर अपने दोस्त रिजवान को कहा कि अगर वो उसकी उधार दी हुई रकम इकट्ठी वापस नहीं कर सकता तो वो उसे थोड़े थोड़े करके उसके पैसे वापस कर दे। बार बार अपनी रकम का तकाजा करने के बावजूद रिजवान नईम को मुख्तलिफ बहाने लगाता रहा। अपने पैसे वापस ना मिलने की वजह से मोहम्मद नईम भी परेशान रहने लगा। बेटे को घर में अक्सर परेशान देखकर नईम की वालिदा इरशाद बीबी ने उससे परेशानी की वजह पूछी तो नईम ने बताया कि उसके दोस्त रिजवान ने मुझसे भारी रकम उधार ली थी जो वो वापस नहीं कर रहा। पैसे लेने सी उसको एक दिन इत्थे बैठा फोन कर रहा सी, कहने लगा कि तेरी बड़ी मेहरबानी, मैंने आपको भाई समझ के दिए सी पैसे कि बहुत ही ज्यादा नहीं, मैंने तू दूसरे नहीं दे सकता, 5 लाख तो मुझे जरूरी दे, मैनू चाहिए। बार बार उन कह रहा सी कि तू मैनू बहुत ज्यादा नहीं पैसे दे सकता, तू मैनू 5 लाख तो दे सकना ना, मैंने 5 लाख रुपया दे, जिस तरह भी दिता। बस इन्नी गल मैं सुनी उन्होंने तो पैसे लेने से उनके कोलों ज्यादा। 25 अगस्त 2012 को नईम अपने दोस्त रिजवान से अपने पैसे लेने के लिए लाहौर गया तो उसने एक बार फिर नईम को कहा कि 2-4 दिन में उकाड़ा आकर पैसे वापस कर दूंगा। नईम ने अपने बचपन के दोस्त की बात पर यकीन कर लिया और वापस उकाड़ा आ गया।
27 अगस्त 2012 को नईम अपने काम के सिलसिले में फैसलाबाद गया हुआ था कि रास्ते में उसको रिजवान का फोन आया। रिजवान ने उससे कहा कि वो उधार लिए हुए पैसे वापस करने के लिए उकाड़ा आ रहा है। प्रोग्राम के मुताबिक नईम फैसलाबाद से वापसी पर रिनाला खुर्द जाने की बजाय उकाड़ा में ही रुक गया और वहां उसका दोस्त रिजवान भी अपने एक दोस्त के साथ उसके पास आ गया। बचपन के दोस्त एक दूसरे के साथ बातें करते रहे और काफी वक्त गुजर गया। उकाड़ा से ही उन लोगों ने खाना खाया और रात को 12 बजे के करीब रिजवान और उसका दोस्त अदनान मसीह नईम को उसके घर छोड़ने रिनाला खुर्द आए और उसे छोड़कर वापस चले गए। अगली सुबह जब नईम की वालिदा उसके कमरे में आई तो सारे कमरे में खून बिखरा पड़ा था। पुलिस फाइल के मुताबिक 28 अगस्त 2012 को जब सुबह सवेरे नईम की वालिदा इरशाद बीबी उसके कमरे में आई तो अपने बेटे को कमरे में मुर्दा हालत में देखकर उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पूरा कमरा खून से लथपथ था। नईम की वालिदा के रोने और चीखने की आवाज सुनकर सारे मोहल्लेदार भी उनके घर इकट्ठे हो गए और इस वाक़े की इत्तला मुतल्लिका पुलिस थाने को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सर पर शदीद चोटें लगने और गला दबाने से नईम की मौत वाक़ई हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में पुलिस ने नईम के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूल नईम के मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात को 2 बजे के करीब एक गाड़ी को नईम के घर के बाहर देखा था। पुलिस ने नईम के संदेह कत्ल की तफ्तीश जारी रखी और उसके मोबाइल फोन के रिकॉर्ड की तफसील हासिल की तो पुलिस हैरान रह गई क्योंकि नईम के मोबाइल फोन पर आने वाली आखिरी कॉलों का नंबर भी नईम के ही नाम पर रजिस्टर था। पुलिस ने एक बार फिर से मकतूल नईम के मोबाइल के रिकॉर्ड की तफसील मालूम की तो पुलिस को उस रिकॉर्ड में एक नामालूम नंबर के बारे में इल्म हुआ। मकतूल नईम के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड में ये नामालूम नंबर किसका था ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए मोबाइल फोन का रिकॉर्ड निकलवाया, नामालूम नंबर को लिस्ट में मौजूद पाया, करते रहे हथौड़ी के वार जब तक दिया नहीं मार। तेरे मुंह से निकली हुई बात कैसे टाल सकता हूँ? बेटा है तू मेरा। और प्रोग्राम में आगे शामिल है बेटा बनाकर पाला, इंसानी रिश्तों के एहसास को ही मार डाला। देखिए मेरी कहानी में उसे जान से मार दूंगा। मकतूल नईम के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड से मिलने वाला नामालूम नंबर रिजवान खालिद के दोस्त अदनान मसीह का था। जब पुलिस ने मकतूल नईम के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड से मिलने वाले नामालूम नंबर का डेटा हासिल किया तो पता चला कि नईम के कत्ल से 3 दिन पहले उसे लाहौर से इस नंबर से कॉल मौसूल हुई थी और ये नामालूम नंबर लाहौर के रिहायशी अदनान मसीह के नाम पर रजिस्टर था। पुलिस ने शक की बुनियाद पर अदनान मसीह को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश अदनान मसीह ने इंकशाफ किया कि उसने और मकतूल नईम के बचपन के दोस्त रिजवान ने मिलकर नईम को सर पर हथौड़ी के वार करके कत्ल कर दिया था। लाहौर से हम लोग रेंट की गाड़ी इसने ली थी, उस गाड़ी पे आए हैं।
और आगे पहले उकाड़े से उसको पिक किया है। पिक करने के बाद हम लोग उसके घर आ गए, घर आके उसको मार दिया। मुल्जिम अदनान मसीह के इकबाल जुर्म के बाद पुलिस ने उसकी निशानदही पर मकतूल नईम के कातिल दोस्त रिजवान को लाहौर के इलाके बागबानपुरा से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम रिजवान ने भी तफ्तीश के दौरान इकबाल जुर्म कर लिया और बताया कि पैसों के लेन देन की वजह से उसने अपने दोस्त नईम को कत्ल कर दिया। मैं प्रिंटिंग का पेपर का काम करता हूँ, केमिकल का। उसको वो नहीं है, वो हथौड़ी उससे मारा गया। उसे क्यों मारा आपने? मैंने पैसे लेने थे उससे। तो थोड़ी कहाँ से ली? हथौड़ी लाहौर से। मकतूल नईम के माजूर भाई नदीम ने रोते हुए आला हुक्काम से इंसाफ की अपील करते हुए कहा, मेरा नाम मोहम्मद नदीम अकरम है। मेरा वालिद पहले बहुत हो चुका था, बाद में वो मेरा भाई था, वो ही सहारा था हमारे घर में। तो वो ही 2 महीने तक वो शादी शुदा, उसके बाद वो ही हमारे घर का सहारा था। मुझे भी देखभाल करता था, मेरी वालदा का भी, अजीजों का भी, सबका। वो ही एक सहारा था हमारा। पहले रब था, बाद में वो था हमारा। हमें इंसाफ चाहिए वज़ीर आला से, चीफ जस्टिस साहिब से। इस केस के तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर जवार हुसैन का कहना है, ये 28/8/12 को रात को अंधा कत्ल हुआ। हमने इसको ट्रेस करने के लिए 1 माह में देर रात काम किया और हमने एक जो रिजवान है, मुल्ज़िम है, उसको ट्रेस किया और तफ्तीश में उसने बताया सर में हथौड़ियाँ 4-5 हथौड़ियाँ मारी और उसका जो अदनान था उसने गला घोट दिया और उसको मारकर ये लाहौर चले गए। मोहम्मद नईम तो कुछ पैसों की खातिर अपने बचपन के दोस्त की दरिंदगी का शिकार होकर ये दुनिया छोड़कर चला गया। मगर सवाल ये है कि उसके जाने के बाद माजूर भाई और उसकी बूढ़ी कमजोर वालिदा की देखभाल कौन करेगा? एसपी मूसा अपील करता है वजीर आला पंजाब और डीपीओ उकाड़ा से कि इस केस की शफाफ तहकीकात करवाई जाए और अगर मकतूल नईम ने मुल्जिम रिजवान से पैसे लेने थे तो वो पैसे उसकी बूढ़ी मां और माजूर भाई को दिलवाए जाएं ताकि उनकी कुछ दाद रसी हो सके और मुल्जिमान को इबरतनाक सजा दिलवाई जाए ताकि आइंदा कोई भी शख्स कुछ रुपयों की खातिर किसी की जान लेने की जुर्रत ना कर सके। तेरे मुंह से निकली हुई बात कैसे टाल सकता हूँ? बेटा है तू मेरा और तेरे शौक। ब्रेक के बाद देखिए, बेटा बनाकर पाला, इंसानी रिश्तों के एहसास को ही मार डाला। देखिए मेरी कहानी में। उसे जान से मार दूंगा। कभी कभी जायदाद की लालच इंसान को इस हद तक अंधा कर देती है कि वो अपने खूनी रिश्तों के तकद्दुस को भी भूल जाता है। आइए देखते हैं एक ऐसी ही औरत की कहानी जिसकी जिंदगी अपने ही खूनी रिश्ते के हाथों मुश्किलात का शिकार हो गई। मेरा नाम आसिया है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे ताया और उसकी बीवी जवानी में ही इंतकाल कर गए थे। मेरे माँ बाप ने मेरे तायाजाद भाई को बेटा बनाकर पाला था। वो उसकी हर जिद और हर ख्वाहिश पूरी करते थे। आसिफ भाई मेरे बड़े भाई
कभी कभी मालो दौलत की हवस इंसान को इस हद तक अंधा कर देती है कि वो अपने रिश्तों के तकद्दुस को भी भूल जाता है। आसिफ जैसे एहसान फरामोश आदमी को ना दुनिया मिलती है ना आखिरत। मालो दौलत के लिए अपने रिश्तों के तकद्दुस को मत भूलिए, क्योंकि दौलत तो फिर मिल जाती है लेकिन रिश्ते नहीं मिलते। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह है किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिसफाइल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।